हाय गाइस, आई एम बैक। चलो भाई। कल आपने देखा होगा ना, खुशी मुझे मिस कर रही थी काफी दिनों से, उसकी दोस्त नहीं आ रही, सो आई एम बैक। कैसा लग रहा है तुम्हें? यहीं पे आइए इसी से पूछ लेते हैं कि इसको कैसा लग रहा है मुझे वापस बुला के। भाग कहाँ रही हो? इधर आओ मेरे पास। टिल्ट करना सिखाया था मैंने। गाइस घुमाना नहीं आ रहा मुझे, इसे सिखाया था मुझे। 3 बार ऐसे बटन प्रेस करो, 1 2 3। कहते कैमरा बेकार है, कैमरा घूम नहीं रहा, मेरी कोई गलती नहीं है। हेलो, सो वी आर बैक। तो वेलकम टू आवर व्लॉग। हम आते हैं रोज़ रोज़ आप तक OTT के नए नए अपडेट्स लेकर और थोड़ी हमारी ऑफिस की चटपटी बातें लेकर, थोड़ी गपशप लेकर। तो बहुत अभी 2 दिन से मैं बहुत मिस कर रही थी इसको, लेकिन अब ये फाइनली आ गई है, तो इसने मुझे एक भी चटपटी गॉसिप नहीं दी है, इसलिए मुझे आज तुमसे कोई कंटेंट नहीं चाहिए। अब तुम जाओ। लेकिन दोस्त का ऑफिस में एक दोस्त का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऑफिस की सारी चटपटी गॉसिप मिलती रहती है अगर एक दोस्त भी ऑफिस में है तो। यार लेकिन एक नहीं, OTT की बात हम करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन तुम फ्रेम में क्यों नहीं आ रही हो? हाँ, तो OTT की बात हम करेंगे, लेकिन ये जो ऑफिस में दोस्तियों को ऐसा बदनाम सा कर दिया गया, इस पर तुम क्या कहती हो? मतलब अगर कोई 2 लोग दोस्त हैं ऑफिस में, तो उनके साथ रहने पर लोगों को इतनी आपत्ति क्यों होती है? देखो, मेरा खुशी ये कहना है इस पे कि मतलब ऑफिस में ना शायद उतनी अच्छी दोस्तियां नहीं देखी हैं लोगों ने। बहुत कंपटीशन होता है कि यार हर बंदा आपका कॉम्पिटिटर है या कोई आपका दोस्त नहीं है, लेकिन ऑफिस में भी बहुत अच्छी दोस्तियां होती हैं लाइक अस। कि ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत हेल्दी कंपटीशन है, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन बात अगर दोस्ती पे आती है तो फिर पीछे नहीं हटते हैं। और इम्पोर्टेंट है ऑफिस में आकर बाहर सीनियर आ गए हैं। रुक जाओ जरा, मुझे कट करना पड़ेगा। तो जैसे कि ऑफिस में दोस्तों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हर ऑफिस में ऐसी चटपटी वेंडिंग मशीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे अभी काम कर रहे हैं ना। क्या सावन है ना, इसमें मेरी दोस्त ने मुझे चूड़ियां पहनी। तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें चूड़ियां पहना दी? नहीं रे, कुछ डायलॉग बन नहीं पाया। कोई बात नहीं, डायलॉग बना ही नहीं रही थी, मैं तो बस सिखा रही थी अपनी दोस्त का प्यार। बाद में खा लेंगे हम थोड़ा आकर, तो अभी चलते हैं। अभी खैर मुझे थोड़ा बैठ लें। तो OTT पे आजकल मान्या क्या चल रहा है? OTT पे खुशी, मैं तो थोड़ा बहुत लॉकअप भी देख रही हूँ, और मुसाफिर कैफे नाम की एक सीरीज है वो देख रही हूँ। काफी प्यारी सीरीज है। मुसाफिर कैफे बाद में, अभी लॉकअप का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। जल्दी से बता दो कौन कौन एलिमिनेट हो गया, कौन कौन है, और क्या सीन चल रहा है वहाँ पे, क्या क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, कौन रिलेटिव्स आ रहे हैं? अभी तो विजिटर्स आए हुए थे और उसमें से योगेश सेफ हो चुके हैं, हर्षद सेफ हो गए हैं, कोई एलिमिनेट नहीं होने वाला है उनमें से। एंड लेकिन मैं ऐसे मना कर रही थी, ये हाई वाला हाई नहीं था, मैं मना कर रही थी कि वो लोग सेफ हो गए हैं, सीधे फाइनल में पहुंचेंगे। जो विजिटर्स आए हैं उसमें सबसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग एंट्री अगर किसी की हुई है तो वो हुई है विशाल की। विकास और विशाल। सॉरी गाइस, सॉरी नाम क्यों गलत ले ले रहे हैं? विकास की, जो कि शिल्पा शिंदे के विजिटर बन के आए हैं। उन्होंने एकदम पोल सी खोल दी है उनकी। ये देखो गाइस, व्यू दिखा रही है और बात मैं उसकी कर रही हूँ, लेकिन हाँ व्यू देखो गाइस, व्यू देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कर लो पहले। देखो विनर कौन होगा ये मुझे देखना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवांगी शो जीत सकती हैं। वो कैमरा फिर से चला गया है, कैमरा बहादुर। ओ आज ऋतिक पार्टी भी है दोस्तों। कितने दिनों की कैसे हैं आप? कहाँ थे एकदम आप? बढ़िया, एकदम हम थे अपने घर, अपना बिजनेस संभाल रहे थे। यार कब से मैं सोच रही हूँ, मुझे लगा तुम चले गए। वैसे ऑफिस में 2-3 दिन तक कोई गायब हो जाता है तो ऐसा लगने लगता है कि उसने छोड़ दिया है, वो चला गया है। ऐसा नहीं, हम ऐसे ब्लॉग में नहीं देखो बोलेंगे। यार, उम्मीद में दुनिया कायम है। बोलो यार, तू जाने वाला है, किसी में रुकेगा थोड़ी। जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा सरप्राइज हो गया। एनीवे, जो है रामायण में उसमें एडप्शन में ऐड की जाती है, वो असल में नहीं होता है। सेम विद महाभारत। तो जैसे तुम लोग बोल रहे हो कि फ्लैट फेस है इसमें, मुझे तो लगता है जैसे कि उस दौरान जो रामायण आई थी उसमें हम उतना जज नहीं करते। हाँ, हमें तो मजा वो भी आता है। फ्लैट वो सर, लेकिन और फिर वो भी भी ऐसे वो भी नहीं, वो भी वैसा ही था, बट उसको देखने का जो तरीका था ना वो डिफरेंट था। उस समय आप उसको भक्ति भाव आस्था के साथ जो आ रही है, जैसे शक्तिमान भी जब विलेन को मारता था तो हम नहीं देखने जाते थे शक्तिमान ने क्या कॉस्ट्यूम पहना है, पेट निकला हुआ है, विलेन किस तरह से लग रहा है, तो मार रहा है। हमारे लिए वो चीज थी, इसमें हम घुसकर समझते थे कि यही दुनिया है। अब चुकी है कि इतना जज हो रहा है, आप बॉलीवुड से कंपेयर करते हैं, इस हिसाब से मुझे लगता है फिल्म भी वैसी बनी। कहते हैं कि रणवीर कपूर की आईज बहुत एक्सप्रेसिव है, ये वो, लेकिन यार आप कैरेक्टर के साथ भी जस्टिस कर रहे हो ना।
आपकी कोई एक्टर की तरह, जैसे प्रभास, हाँ उसकी मैंने जितनी फिल्में देखी सारी घटिया थी, लेकिन बाहुबली में अलग कैरेक्टर निकल कर आया। हाँ, बाहुबली डायरेक्टर पर डिपेंड करता है ना, आप उसको कैसे पोर्ट्रे करते हो स्क्रीन में। नारियल के पेड़ पे चढ़ के जो अंदर छलांग मारी थी वो अच्छा है। जो आलिया की और रणबीर कपूर की जो आई थी, ये इसमें वो शिवा शिवा करती है। हाँ, शिवा उनके VFX वगैरह अच्छे थे। नाम था उसका ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। ऐसे उसके बोलने ठीक था। शिवा 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 VFX वगैरह अच्छे थे उसके। डायलॉग नहीं याद उसका Dialogue मुझे कोई उसका गाना है, म्यूजिक बहुत अच्छा है। केसरिया तेरा तुम अपना शो तो नहीं शूट कर रही हो हम लोगों के साथ में ऐसे करके? तो बढ़िया रिव्यू आ रहा है, हमारे साथ में। रिव्यू आ रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, ठीक मेरे है, ब्लॉग में आप लोग की बातें आ अपना रही vlog बना रहे हैं। हैं। सर आपने देखा OTT पे कुछ क्या नया चल रहा है OTT में? अरे OTT पे क्या नया नहीं चल रहा है, तुम ये बताओ। लॉकअप देखा आपने? पहले ये बताओ। हाँ मतलब अब देखो यार, इस वाला जो एपिसोड है, मतलब ये जो सीरीज चल रही है, इसमें मुझे वो मजा नहीं आया जो कंगना वाले में आया था, क्योंकि कंगना खुद भी बवाली थी। कंट्रोवर्सीज आज तक चल रहे हैं। हाँ मतलब कंगना, क्योंकि अभी ये लोग ऐसे इतना ब्लेंड सा कर दे रहे हैं इसको, तो कंगना वाले में और इसमें फराह और रितेश वाले में अब कंपैरिजन हो रहा है कि कंगना अकेली बंदी होकर के क्या धुआंधार बातें बोलती थी, क्या सुना देती थी, मतलब आंसू निकल जाते थे लोगों के, और यहाँ ये लोग आपस में एक दूसरे को याद करके रो देते हैं। हाँ, कौन सी कंट्रोवर्सी के बारे में आप मुझे बता रहे थे? पुराने Controversy- पहले सीजन की एक कंट्रोवर्सी बताइए सर। पहले सीजन की कंट्रोवर्सी थी, उसमें जो क्लिप वायरल हुई है उसमें तहसीन पूनावाला है और इधर खड़े हैं अपने बारे में बता रहे हैं, और कंगना सामने बैठी है अपने सिंहासन से पे बैठी है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भारत के तहसीन पूनावाला कहते हैं, कोटन कोटी बात है कि कि भारत के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनको एक ऑफर दिया, नाम नहीं बताया उन्होंने किसने दिया, पर कहा कि आप मेरी मैं आपको इतने 1000 करोड़ रुपए देता हूँ, करोड़ रुपए देता हूँ, आप मेरी वाइफ के साथ सोइए, और जब आप ये काम करेंगे तो मैं उस चीज़ को देखना चाहता हूँ। तो कंगना ने और कुछ नहीं कहा, कंगना ने कहा कि डिड यू एक्सेप्ट इट? तो तहसीन कहता है कि यस आई डिड। मतलब कुछ भी हो रहा था, वो था अनफिल्टर्ड भाई। वो ये हाँ। थोड़ा फिल्टर्ड लग रहा है ये वाला एपिसोड, सबको मैंने सुना कि हर कोई कह रहा है ये थोड़ा थोड़ा फिल्टर्ड लग रहा है। एनीवे, OTT की बहुत बातें हो गई हैं, ताज़ा ताज़ा रामायण का ट्रेलर आ चुका है, पूरे न्यूज़ रूम में उसी की बातें हो रही हैं। कैसा लगा आपको? अरे यार मतलब देखिए, इसमें आदि पुरुष जैसी चीज़ें नहीं है, वो ब्लेंडर नहीं है कि आपने रावण को ड्रैकुला पे चलवा दे रहे हैं, चमगादड़ उड़ जा रहे हैं, सोने की लंका कोयले जैसी दिख रही है, वो सब चीज़ें तो नहीं है ना। विजुअली देखने में आपको फर्स्ट उसमें अच्छा लग रहा है, पर ये रामायण का मेरे को थोड़ा सा फैशन शो ज़्यादा लग रहा है, अनरियलिस्टिक कपड़े है ना, ऐसे लग रहा है रणवीर सिंह जो है रैंप वॉक कर रहे हैं उसके पूरे शो में। कहते हैं रणवीर सिंह की आंखें बहुत अच्छी हैं, कपूर है, सॉरी रणवीर कपूर, अभी लोग मेरे को जज कर देंगे इसमें, किसको पता ही नहीं है कि ये वो कर रहा है। तो रणवीर कपूर जो है कि कहते हैं उसकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है, इसमें तो नहीं दिख रही है, ऐसे मुंह में रखा है। Too soon to judge. I trust. I am credible. I watch, I listen and I judge. हाँ, I तो judge. लोग कहते हैं कि we listen, we don't judge. नहीं, I judge and I pass my judgment. पहला इम्प्रेशन आ चुका है रामायण का, और उससे जजमेंट ये आ रहा है कि अभी तक जो है आदि पुरुष से कंपैरिजन चल रहा है, और लोग यही कह रहे हैं कि नॉट सेटिस्फाइड। OTT शोज़ के अपडेट लाते लाते पता नहीं कब न्यूज़ रूम में हमारा माहौल इतना फिल्मी हो गया कि हर कोई रामायण के ट्रेलर पे बात करने लगा, हर किसी के अपने अपने व्यूज़ थे। खैर आप लोगों ने तो देखा ही सबने क्या कहा, लेकिन उसके चक्कर में ना OTT की बहुत सारे ऐसे अपडेट्स थे जो रह गए। तो लॉकअप में ये चल रहा है कि सबके रिलेटिव्स आ रहे हैं, हर कोई अपने अपने जिसके लिए भी आया है उसके बारे में चीज़ें बोल रहा है, बातें बता रहा है कि पीठ पीछे किसने तुम्हारे बारे में क्या बात कही है। राम कपूर को लेकर ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं कि भाई वो टची हो जाते हैं लोगों के साथ, तो उनकी वाइफ ने श्रेया से माफ़ी मांगी है, ये कहते हुए कि ये तो टेडी बेयर हैं, ये सही हैं। खैर इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कल मैं मिलूंगी आपको दोबारा से ऐसी ही एक अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय।